नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम एक व्यक्ति की पर्सनालिटी का वो कौन सा हिस्सा है जिसकी वजह से कुछ लोग बहुत आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग बहुत पीछे रह जाते हैं, इस विषय में चर्चा करेंगे। उससे पहले आपसे अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी करते रहिए। दोस्तों, हम अपनी पूरी ज़िंदगी में जो कुछ भी होते हैं उसमें हमारी एक ऐसी क्वालिटी, एक ऐसा गुण है जो हम हैं वो बनाता है, और दरअसल उसे हम कहते हैं आदत। जी हाँ, ठीक सुना आपने, वो है आदत। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में हम जिस तरह की आदतें बना लेते हैं वही आदतें फिर बाद में चल के हमको बनाती हैं। बिल्कुल डीपली इंटरकनेक्टेड। आप अपनी आदतों का बाई प्रोडक्ट हैं, बिल्कुल याद रखिए, आप अपनी आदतों का बाई प्रोडक्ट हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। आप किसी सफल आदमी जिससे इंस्पायर होते हो, लगता हो कि जिसके जैसा बनना है या जिससे आगे निकलना है, आप उस आदमी की आदतों को देख लो और फिर उससे अपनी आदतों को मैच कर लो। आपको समझ में आ जाएगा कि दरअसल केवल और केवल हमारी आपकी आदतें हैं जो हम जो हैं वो बनाती हैं। आप अपनी आदतों का सिर्फ और सिर्फ बाई प्रोडक्ट हो। अब सफल और असफल आदमी की आदतों में अंतर क्या होता है, ये भी समझ लीजिए आप। दरअसल एक सफल आदमी वो है कि जो कुछ ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं जिसे करना चाहिए, लेकिन उसे करने का उसका मन नहीं करता है, फिर भी वो उसे करता है और बार बार करता है जब तक वो उसकी आदत नहीं बन जाती। समझ रहे हैं ना? यानी वो चीज़ें जो करनी ज़रूरी हैं लेकिन करने का मन नहीं करता, ऐसी चीज़ों को वो फिर भी करता है और बार बार करता है जब तक वो उसकी आदत नहीं बन जाता। और सामान्य लोग, जो असफल लोग हैं, वो उनके साथ भी यही होता है। कुछ ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं जिन्हें करना हो चाहिए लेकिन उन्हें करने का उनका मन नहीं करता और वो उसे करते भी नहीं, और फिर उनकी ये आदत बन जाती है कि इसे नहीं करना है। दोस्तों, मैंने अपने 8 सालों के जो जॉब का पीरियड रहा, जब मैं नौकरी करता था, जब मैं जॉब करता था, उन 8 सालों में अगर किसी भी उस इंस्टीट्यूशन के एम्प्लॉय को मेरी गाड़ी गेट में एंट्री करते हुए दिख जाती तो वो बिना घड़ी देखे ये बता देता था कि अरविंद सर अभी जा रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, इसका मतलब हम लेट नहीं हुए। 8 सालों तक मैं कभी भी अपने वर्क प्लेस पे लेट नहीं पहुंचा। और वहीं मेरे साथ कुछ काम करने वाले लोग थे जो उन 8 सालों तक रोज लेट पहुंचे, भले ही 5 मिनट। अंतर है। और इसका फर्क क्या हुआ? इसका अंतर यह हुआ कि वो आज भी उसी जैसे किसी इंस्टीट्यूशन में है और मैं कई क्षेत्रों में अपने आप को डाइवर्सिफाई करके बहुत सारे काम कर रहा हूं। ये अंतर होता है एक बेहतर आदत में और एक बदतर आदत में। आदतें आप में डिसिप्लिन लाती हैं। आपको सुबह जल्दी उठना है, जरूरी काम है, लेकिन आप रात को बहुत देर से सोए थे, आज तो 2 घंटे और सो ही लेते हैं। ऐसे करके आपको रोज कोई ना कोई बहाना ऐसा मिलता है जिससे आप रोज देर से उठते हैं और फिर धीरे धीरे ये आदत बन जाती है। एक सफल आदमी भी रात को 2 बजे मीटिंग करके आता है, 2 बजे सोता है, लेकिन उसे सुबह 9 बजे अपने ऑफिस फिर पहुंचना है, इसलिए 6 बजे उसे उठना है, तो वो 2 बजे सो के भी 6 बजे उठता है, जबकि मन उसका भी नहीं करता कि आज तो अपना ही ऑफिस है, 2 घंटे लेट चले जाएंगे। लेकिन नहीं, वो 6 बजे फिर भी उठता है।
आप रात में कुछ ज़रूरी काम है, आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, उसके लिए 2 घंटे ज़्यादा जगना है, लेकिन आप डॉक्टरों ने कहा है कि 8 घंटे से कम नींद नहीं होनी चाहिए। अब अगर मुझे 8 घंटे नींद पूरी करनी है तो मुझे 10 बजे सो जाना है। जब मैं 10 बजे सोऊंगा तो सुबह 6 बजे उठ पाऊंगा। तो अब प्रोजेक्ट जो बचा है वो कल करेंगे, जाएंगे, एक्सक्यूज़ दे देंगे। एक सफल आदमी नहीं। जब तक ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं होगा, वो रात के 12 बज जाएँ, 1 बज जाएँ या 2 बज जाएँ, तब तक वो नहीं सोएगा। नींद तो उसे भी आ रही हो, लेकिन वो उस पर काबू पाता है। तो दोस्तों, ये डिफरेंस है। आप जैसी आदतें बनाते हैं, उन आदतों पे जैसा आपका कंट्रोल होता है, दरअसल आप वैसे ही इंसान भविष्य में बनने वाले होते हैं। इसलिए संभालिए खुद को। अगर आप में भी ये आदत है कि ज़रूरी होने पर भी आप चीज़ों को टाल जाते हैं, आज से ही कोशिश करिए कि जो आपको नहीं पसंद है लेकिन वो ज़रूरी है, उसे किसी भी कीमत पर करना है, और तब तक करना है जब तक कि वो आपकी आदत न बन जाए। और ऐसी हर ज़रूरी चीज़ को जैसे जैसे आप अपनी आदत बनाते जाएंगे ज़िंदगी में, वैसे वैसे ही आप एक एक पायदान ऊपर चढ़ते चले जाएंगे और दुनिया आपको सलाम करेगी। इसलिए अच्छी आदतें बनाइए और बेहतर सफलता पाइए। मुझे उम्मीद है कि बात आपको पसंद आई होगी। अगर आपको बात पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी करिए। फिर मिलेंगे किसी और दिन ऐसे ही किसी और रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।